कल पढ़ा था हमने चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग, तो कितना आया था? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा ऐसा कुछ आया था, है ना। आज थ्योरी है, तो मैं थ्योरी बोल के लिखाऊंगा, ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो हो गया। अब एक स्टार लगा के लिखेंगे आप जरूर थोड़ा सा। एक कल एक डेरिवेशन आया था, मैं आपको बताता हूं वहीं से। लिखेंगे आप लोग, एक लिखो, मतलब है स्टार वगैरह लगा के लिखें। हाँ, कल कैसे भागे तुम लोग? भाई कल आप पुराना था ना आपको, तुम दोनों कैसे चले गए? काय में ले रहे? अम्मा को काय में ले रहे थे? तो मेरी क्यों जिम्मेदारी थोड़ी भाई, मैं कह दियो कि भाई कल आप कर देना है। आज ये थोड़ा हड्डियां तोड़ू मसालों। अरे अब तेरे पास कड़बी छड़ी मानवी हो गए, मतलब रोजी ना बहाने बाजी नहीं चलने वाली। हाँ भाई, आप लिखे पृथ्वी की सतह से एज ऊंचाई पर प्लाइन वेग। तो मैं सुनिए कि एक आरके से वो रिजल्ट है, बताओ। अरे आए के कृष्णा है अनिता, मैं सुनी भी कमा अनिता पास की बताओ है। अब काय बना कायदा हूं, क्यों कर बनाए उड़ाड़ी कायदा हूं, तो पार्टी वार्टी तो बनाई है आप लोग। है अनिता, कायदा हूं पार्टी तो बनाई है। नीचे लिखो गति ऊर्जा। ये बराबर लिखो, ए बड़ा दो एम बी स्क्वायर। फिर नीचे लिखो पृथ्वी की सतह से एज ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। माइनस का जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। फिर लिखेंगे कुल ऊर्जा। चूंकि अनंत पर कुल ऊर्जा इसलिए एक बढ़ा दो एम स्क्वायर माइनस
बोलो भाई इसका वेलोसिटी एच ऊंचाई पर ठीक है ना। और कौन पास हो एक मोनिका की सुनी में मोनिका भी तो कॉल दो 2,000 रुपये लीजिए। और तू अर्चना आई हो तू न देखी तो मैं सुनी। और एक कुरकुना राकावत और तो 4 मेंबर 2,000 रुपये लीजिए 8,000 में पार्टी ले लो। वह पास है पास में पार्टी ला दे कोई नहीं कहा तेजस्वी तेजस्वी दियो कौन दियो मैं तेजस्वी देता ना मेरा पार्टी देता मेरे पास होता ना मैं मान पहली मेरा पास तो आऊंगा ना पकड़ दिया। हाँ देखो क्या लिखा हुआ एक बार गति जाए एक बड़ा तो एम स्क्वायर एच जाए पर स्थिर जाए टोटल जोड़ दी अगर मैं कुल की बात करूँ टोटल 0 तो एक बड़ा तो एम स्क्वायर माइनस जी एम एम आर प्लस एस बराबर 0 इस पद को 0 की तरफ ले प्लस कर देगा स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल ये एक बड़ा तो वी स्क्वायर बराबर जी एम बटा आर प्लस एच ये दो को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 जी एम बटे आर प्लस एच दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया ये आ गया वी मतलब एच ऊंचाई पर प्लेन वेग का मान ये सूत्र है। अब आपने लिखो दे नया पॉइंट लिखेंगे हाँ लिखो चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति चंद्रमा पर वायुमंडल की एक्चुअली में क्या है जी क्या है जी आपने या पृथ्वी पर कोनी गए नाइट्रोजन ऑक्सीजन की आप सांस कर ले हम जगह का कण या अणु कोनी बाकी स्पीड है ना जी प्लाइन वेग से कम हुआ है लिए जनरली पृथ्वी का वायुमंडल ने या गुरुत्व क्षेत्र पार नहीं कर सकते जबकि चंद्रमा पर कहीं हुआ है कि आप तो निकाले ना 2.38 किलोमीटर पर सेकंड तो चंद्रमा पर जब वायुमंडल का कण ही या मान लीजिए कैसा कण ही बाकी स्पीड है ना जी क्यों ज्यादा हुआ है लिए तुरंत बढ़ेगी सतम पार हो जाए बटे कुछ को नहीं बचा है केवल रहते बचा है। ठीक है लिखिएगा आप इसमें लिखो मैं बोल के लिखाऊंगा आज लिखो चंद्रमा पर है गैस के अणु का औसत वेग चंद्रमा पर है गैस के अणु का औसत वेग चंद्रमा पर है गैस के अणु का औसत वेग चंद्रमा के प्लायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड से 2.38 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक होता है पूर्ण विराम गैस के अणु का प्लायन वेग नहीं गैस के अणु का वेग ऐसे लिखो गैस के अणु का वेग प्लायन वेग से अधिक होने के कारण गैस के अणु का वेग प्लायन वेग से अधिक होने के कारण चंद्रमा की सतह से दूर चले जाते हैं चंद्रमा की सतह से दूर चले जाते हैं चंद्रमा की सतह से दूर चले जाते हैं पूर्ण विराम इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है आगे हेडिंग लगा लो ग्रह ग्रह कहीं में थी वे सुनो मेरी बात लिख लियो हेडिंग वे आकाशीय पिंड को सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं कताएं ग्रह 8 कौन सो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है 8 ही। पहली एक नौ भी आजकल क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिए है ना पहली बहुत, लेकिन वो नियमों का पालन उन करियो। ठीक है, तो लिखिएगा आप, लिखो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर, वे आकाशीय पिंड तो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। विराम, इनकी संख्या 8 है, इनकी संख्या 8 है, जो कि निम्न है। तो लिखें बुध, कोमा शुक्र, कोमा पृथ्वी, कोमा मंगल, कोमा बृहस्पति, कोमा शनि, कोमा यूरेनस, कोमा नेपच्यून। नेपच्यून, नेपच्यून ने पर एक मतलब सिंगल मात्रा ने, आदो पे आदो सहित का च यू नेपच्यून। ठीक है, फिर एक नोट लगाओ, लिखो प्लूटो ग्रह को, नहीं प्लूटो को ऐसे लिखो, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करें, प्लूटो 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 ऐसे लिखो, प्लूटो या प्लूटो बोलेंगे, प्लूटो, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। फिर हेडिंग लगाओ उपग्रह, क्या लगाओ हेडिंग, और लिखो वे आकाशीय पिंड बेरानो पूरा कहीं कहने बोले तो ग्रह के चारों ओर सकल का पूरे बोल दी। लिखो वे आकाशीय पिंड वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर, जो ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षाओं में, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उपग्रह लगाते हैं। नीचे लिखो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर लगाओ प्राकृतिक उपग्रह, उसमें लिखो प्राकृतिक उपग्रह, देखो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंड, प्राकृतिक आकाशीय पिंड प्राकृतिक आकाशीय पिंड प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। उदाहरण लिखो, बता तेजस्वी उदाहरण बता, एक कोई प्राकृतिक उपग्रह उदाहरण बता दे, क्वेश्चन क्वेश्चन कोई दाए मैंने कोई नहीं बताओ तेजस्वी आज, कोई भी एक आपने पृथ्वी को कोई प्राकृतिक उपग्रह बता देख, कथा छोड़ कथा छोड़ जता प्राकृतिक उपग्रह की संख्या बता दे आप, गारंटी दे
इराक की चॉकलेट, बड़े चॉकलेट शानदार, एक में खाली एक तेरे लिए। हाँ देखिए तेरा क्या करें, मन लगा 5 गिलास बताते शायद, है ना? अब देख लो बुधवार भाई 5 गिलास अपन बुलाओ एक, अब देख ले तू, कोई भी एक प्राकृतिक पृथ्वी को कोई भी एक प्राकृतिक उपग्रह को नाम बताना तन खूब सारा ही, तन एक को नाम तो ना चॉकलेट बेचा कर तेरे चोर। अब देखो तेजस्वी पूछू मैं, अब तो बता भाई तेजस्वी आई है करे रावड़िया मना करे, इधर ध्यान में आ गए 12 पाठ मिले रहे खड़ा कर दिन थे समझ नहीं का कल तो काम है भाई, अरे ध्यान में आ गए मीना उसी अगरे के उन्होंने ध्यान में बताओ कहीं, लेकिन ये पूछो ध्यान में आ गए प्रकृति ध्यान में तो मैंने बताया कि कौन पूछो यार बेरो कौन अंजन बेरो है भाई, अंदर बेरो 12 पाठ मिल रहा भाई, तेरो क्या मिले तो तुझा ध्यान में कृष्ण कौन बेरो तन मतलब पृथ्वी को कोई प्राकृतिक उपग्रह को एक उदाहरण बताना तो कौन बता सकता है? हाँ तो दैया यार कौन चंदा बहु परसेंट ऊपर आ जाए अब देख ले बाहर प्राकृतिक बायथानिया कहती है पूरे ग्रह के चक्कर और चक्कर लगा, पृथ्वी एक ग्रह है तो पृथ्वी की वो मतलब कोई भी एक थानिया को प्राकृतिक उपग्रह बताना है तो तू क्या बताए भाई? अब देख ले तेरी कहानी पकड़ है चंद्रमा को ध्यान होगा तेरे पर ये मेरे को नहीं वो प्राकृतिक उपग्रह के अच्छा होगी मेरे तो चक्कर तो चंद्रमा लगा हुआ है लेकिन ये मेरे को प्राकृतिक है तो थाना घरा थोड़ी बड़ा वो अरे अच्छा चलो कृत्रिम उपग्रह बताओ तेजस्वी के लिए, तेजस्वी तेरे लिए चॉकलेट है ये मान लो, तो कोई भी एक यहाँ को कृत्रिम उपग्रह बताना है जो इंसान, कृत्रिम उपग्रह कौन सा मतलब इंसान के द्वारा बनाया है और वह चंद्रमा के ईश्वरी अपने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाओ जैसे चंद्रमा लगा दिया तो तन उदाहरण बताना है। आज तो इंडिया तो आज मान लो डो नहीं आज के जमाना में, हाँ मतलब आज के दिन इंडिया को छोटा लगो, मतलब जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है ना वैसे वो चक्कर लगा रहे हैं तो चंद्रयान क्या है वैसे? चंद्रयान तो गोपुर वो तो खत्म हो 15 दिन खतर गया कोई काम ही नहीं करे वो उपग्रह 15 दिन खतर थोड़ी भी जाकर वो तो बहुत सालों तक काम करे। हाँ सैटेलाइट बोलते हैं उपग्रह को, इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट बताओ मतलब कोई भी तने एक कृत्रिम उपग्रह को उदाहरण बताना है जो भारत के द्वारा निर्मित है अब देख लो तेजस्वी तन बेटा ने यशोदा कहना मेरे को योगिता तने तने थाना कृत्रिम उपग्रह उदाहरण में नहीं अरे किस आया तेजा आदित्य मनोज बाप ने पूछो कृत्रिम और वो बताओ ही मुझे क्या बता ये बोलो चौक तो बड़ा बड़ा दे रहे हो, हाँ तो बताओ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट तो बहुत फेमस है बिल्कुल बात तेरा थोड़ी रेडी भाई तेरा बात थोड़ी रही हूँ कि भाई तुम अगर मनप्रीत अगर बता दें तो मैं चॉकलेट दूंगा मन बेरो तो बता सी चॉकलेट थोड़ी लगाओ मन ध्यान में को पक्को कौन बता सके चॉकलेट कीमती चॉकलेट है थोड़े है तो मैं आ रोड में आज 3 दिन हुए जेब में गए ये रोड़ा तो ना कद की रोड़ा दे दो अरे
तेजस्वी पुस्तक ध्यान बयान में तेजस्वी जी आर्यभट्ट। अच्छा आर्यभट्ट कब छोड़ेगी बताओ देनी तेरे लिए, और तेजस्वी के लिए ऑफर है तेरे लिए चालू है ऊपर। चॉकलेट बड़ा शानदार है, तो खाएगा नहीं है चॉकलेट। बताओ, और बहुत बार यहाँ तो मतलब पढ़ने को नहीं कराते, थोड़ी नहीं पढ़ी। बताओ और जब छोटे होने भी टाइम पर बहुत फेमस घटना हुई 2-3-20 साल में। बताओ वो आज या समझ लो थे कई साल पहले छोड़ है। बताओ बताओ आप बता दे कहीं चौक दो कौन सा चॉकलेट ले आओ ना भाषण तो इंडिया का होएगा नहीं। बताओ बताओ 1975 में, और 1975 में एक फिल्म बनी जी, बहुत फेमस फिल्म है, फिल्म का नाम है शोले। शोले शोले धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, और बीमी बसंती फिल्म में बसंती, और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, नाम सुना है ना? हेमा मालिनी का गाना भी है, बहुत मस्त गाना है हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी तो बात सांसद भी है मथुरा से, मथुरा नहीं है मथुरा यूपी, सांसद भी है। धर्मेंद्र की धर्म पत्नी भी है, धर्मेंद्र का 2 मैडम ही, एक पहली बबी अभी का जन्म धर्मेंद्र सनी देओल और बबी देओल, अच्छा और दूसरी ब्याह कर लिया, और फिल्म बना तो बढ़िया लगी, दोनों में मैचिंग हुई, दूसरे घर में बैठी रही, बोले वो धर्म चेंज कर लिए बेटो, क्योंकि यहाँ के वो सरदार है तो क्या है जाट सरदार हैं, सनी देओल बबी देओल जाट लेकिन सरदार है, इसलिए सिख धर्म अलाउ नहीं है ऐसा। मुसलमानों तो अलाउ है, और मुसलमानों देखो ज्यादा अलाउ है कोई नहीं, लेकिन कर ली और धर्म चेंज कर लिया कर। ठीक है 2 लड़की हेमा मालिनी के, ईसा देओल एक और है। हाँ वाह, तो फिल्म बनी जी बहुत फेमस, आज भी इतनी फेमस फिल्म है, एक सिनेमा हॉल से तो उतरी भी नहीं आता है। 1975 में फिल्म भी में गानों भी, हालांकि कई गाने फिल्म बहुत शानदार जानदार, वो कौन गब्बर सिंह ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। आज भी अगर कोई गांव में बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है बड़ा सोजा बना गब्बर सिंह आ जाएगा। और भी फिल्म में गब्बर को रोल करवा अमजद खान, वो सन 1991 में खत्म हो, बहुत शानदार एक्टर और अजब गजब एक्टर। और भी मैं एक फिल्म में गाना आया है, आपने सुना होगा कभी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसा सुना है कभी? ये गाना बहुत आज भी बहुत मशहूर है, और दोनों फिल्म एक्ट्रेस धर्मेंद्र और सनी देओल, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, उसमें अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जो वर्तमान में जया बच्चन, बाबी बीम फिल्म अभिनेत्री। मतलब दुनिया बीटीएम जमा लो एक हीरोइन में जमा लो धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी, और मतलब 2 हीरो 2 हीरोइनी, तो बीटीएम पर 2 हीरोइन, एक तो हेमा मालिनी और एक ही जया बच्चन। भी फिल्म में जया बच्चन विधवा को रोल कर रही है, और आ कर रही बसंती को रोल, बसंती एक तांगा गाड़ी रंग है, अच्छी फिल्म है, कभी देखें आप, बहुत अच्छी मूवी। मतलब शोले फिल्म को बनाने के लिए एक गांव बसाया गया था एक डायरेक्टर के द्वारा, मतलब फिल्म पर खर्चो बहुत हुआ था, एक गांव नकली गांव बसाए गए, मतलब मकान मतलब कच्चा मकान बना दिया, फिल्म ठाकुर को आदेश देकर लियो उठा लियो धान धून उठा लियो, मतलब बहुत तगड़ी फिल्म है, देखा करो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म से आपका नॉलेज बढ़ता है जी, इंसान का डेवलप होता है माइंड। तो बीटीएम पर 1975 में एक भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, और वो छोड़े गए सोवियत संघ रूस के द्वारा की सहायता हो। बीटीएम इंडिया का कोई सुविधा कोई नहीं, इंडिया में अंतरिक्ष प्रोग्राम को 1962 में शुरू हो, और जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसकी स्थापना सन 1969 1969 में हुई। अब आप से आ गई नहीं, ठीक है, तो 1975 में भारत को तो डेवलप करनी हो, तो रूस की सहायता से छोड़े गयो, भारत को पहलो कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट बहुत बड़ो गणित की विधि है,
जो जीरो की खोज अपन जीरो की देन आर्यभट्ट के द्वारा दी गई दुनिया को और इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, पढ़ता रहिए। चलिए तो आगे बढ़ा, कहीं लिख रहे आप तो क्या ही प्राकृतिक उपग्रह कहते लिख लियो, उदाहरण लिख लियो, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। फिर लगाइए आप 2 नंबर लगाओ कृत्रिम उपग्रह, और लिखिए मानव द्वारा निर्मित वे आकाशीय पिंड, मानव द्वारा निर्मित वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मानव द्वारा निर्मित वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। मानव द्वारा निर्मित वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अब देखो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, मैं आपको ये जानकारी के लिए और बता दूं, समय समय पर आपको हो सकता है पता नहीं हो, जो 2 बड़ी फैमिली हैं, धर्मेंद्र मैंने आपको बताया है और एक अमिताभ बच्चन, भारतीय जो फिल्म उद्योग है इसका बहुत बड़ा स्तंभ भी है, दोनों बहुत महान कलाकार हैं। और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र भी बहुत शानदार प्लेयर है, मतलब प्लेयर आप इसका बहुत अच्छा एक्टर कैसे काम, मतलब सबसे ज्यादा सुपर हिट मूवी है ना जिसकी धर्मेंद्र की थ्योरी, और वो एक बहुत बेहतरीन फिल्म अभिनेता है, पंजाब से बिलोंग करे, और पंजाब में इनका मैं गांव भी जानता हूँ, अभी दिमाग से थोड़ा आउट है, बहुत अच्छी फैमिली है। मैं अभी अच्छी फैमिली में क्या कह सकूं, मतलब आ लोगों के लिए थोड़ी सी अपने देखो आपने इज्जत शर्म वगैरह थोड़ी सी आपने ज्यादा लागू, गरीबों के लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए लागू, फिल्म एक्टर के लिए लागू नहीं, क्यों गरीबों को अंदाजो करी इसलिए आंकी जीवन शैली लगभग विदेश टाइप में है, ओपन कल्चर हुआ, लेकिन आपने कल्चर है जो पुराना कल्चर चाह आपने, मान लो और है बड़ा सामने कहीं है, छोटा सामने कहीं बोलना है, या मान लो ठीक है, अब जो मान लो अब थाली मम्मी थानी बयानी थानी थोड़ी करे बड़ा गर्लफ्रेंड बना लिया अपन, कोई दिक्कत नहीं, या नया बयानी है वाली मम्मी बॉयफ्रेंड हो जिससे करे, लेकिन बाल लोगों के लिए चीज बहुत आम बात है, कॉमन बात है वहां भाई चीज ने, अब मम्मी नहीं है ऊपर जाकर एक गर्लफ्रेंड है मीणा जी की, अब फिल्म में कहीं है आराम से इजीली पतो रहे कि मतलब जब भाई फिल्म बनाओ बन करो रहे कि ठीक है आगे दोस्ती है कोई बढ़िया, तो इन कहीं क्योंकि भाई तो भी दोनों से तो बाल लोगों के लिए चीज बहुत कॉमन होनी भी चाहिए, बताएं क्या होनी चाहिए, जरूरी है। तो आज मैंने देखा है कि धर्मेंद्र आज ना लगभग 90 साल का बार हो, काफी बूढ़ा हो चुका, चालने थोड़ा समस्या खड़ी रहे, लेकिन बहुत आपका जमाना को बहुत देखो साधारण परिवार से गिर है, वो एक ट्रेन में बैठ चले गई मैं मैं बहुत बड़ा आदमी बन रहा हूँ, ट्रेन में चलेगी बम्बई, मैं बड़े जार दे लेते बीटी में, बड़े हैंडसम हो तो भाई हैंडसम में लेता बैठो फोटो फोटो खिंचाई और लड़कियों लगते टैलेंट भी थोड़ा बंदा और बहुत बड़े स्टार बन रहे बात। लेकिन आज भी देखो देखो लगभग सनी देओल भी कोई बड़ो लड़का है, वो लगभग 60 साल को हो लागे को नहीं सनी देओल 60 साल का, लेकिन वो क्योंकि वो आज भी वो तो थोड़ा जवान बेटे थोड़ा देखा ना, क्योंकि मैं थोड़ा हार्ड वर्क थोड़ा तो बने, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि सनी धर्मेंद्र अगर जब मान लो खाट बैठे हैं तो सनी देओल है तो खड़े रही अच्छी देखी है, मैं बहुत बड़ी जगह देखी। जे एक अपने इंडिया टीवी एक चैनल है, रजत शर्मा है कि नहीं कमा तो न्यूज वगैरह सुना करो रजत शर्मा की, अभी में एक आपकी अदालत आएगा, आपकी अदालत प्रोग्राम आवे बिगमा, तो बिगमा कोई सेलिब्रिटी बुलाया जाए, ये राजनीति से उसके फिल्म जगत से उसके खिलाड़ी भी उसके, तो बिम बुलाया गया सनी देओल ने और बबिल दो सॉरी धर्मेंद्र ने और सनी देओल ने, तो देख लो तो धर्मेंद्र बैठे रहे सनी देओल के लिए कुर्सी गादी लेके बैठे हो नहीं पापा बैठे, हाँ बहुत बढ़िया है यार, अच्छी चीजें हैं उन्हें बहुत कम हुए हैं। आप देखो मैं आपको आपना प्रॉब्लम है, बापू बेटे आप कुर्सी गाल चौधर गाड़ टांग पटाऊं दे बड़ा अब जी क्या हाल है बस
लेकिन ऐसा होता है। हाँ मैंने ऐसा देखा है। धर्मेंद्र सनी देओल तो बड़ो कानून का दौरान का है, किंतु बड़ी शर्मा हुआ का पापा के सामने कहीं करना, पापा तो खुद बहुत बड़े स्टार है, मैं भी सामने ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारा ज्ञान की बेइज्जती हो रही है। वो कहीं भी दो अलग अलग, वो कहते हैं पापा जी के सामने मैं कहीं ज्ञान, पापा जी तो एक बहुत बड़ो कलाकार है, अब मैं भी के सामने में कहीं कलाकारी दिखाऊं। भाई जब मान लो एक जिसको बहुत बड़ो जाता है और बिन मजार ज्ञान दे बला जाऊं भी सामने, तब मेरे जो मूर्ख को नहीं, बड़े साइलेंट रहना बहुत जरूरी है। भाई जो खुद एक समुद्र है, अभी मैं छोटो से डब्ल्यू बाल्टी एक जाए वहां ज्ञान देना बढ़िया को लगे, ठीक है। तो वो बहुत बड़े पिताजी भी तो है ना, और वो आज एक लाइफ स्टाइल है भी सनी देओल की, काफी बड़ा हो चुका है अब तो, लेकिन भी बहुत सादगी है। खेत ना का आराम, खेत है खूब सारो, फार्म हाउस अभी कमा, सब्जी भाव मोकली, नौकर चाकर भी ना कहे सनी देओल वगैरह बम्बई रहो, लेकिन बड़ी चलेगा टाइम मिला भी साहब, वो खेत में रहो आप आराम से, फार्म हाउस अब बहुत तोड़ा लिशान भी कमा, सब्जी भाव बढ़िया है, बंदा रखे दो चार, तो मतलब बाकी साथ खेल और है, सब्जी काटनी, मतलब आपने जहाँ गाय भैंस में रखे आराम, वन घोड़ा वगैरह भी ना सोखे। लेकिन वहां का क्या चीज बहुत बड़ी बात है कि अगर फिल्म एक्टर का 30 श्रम संख्या बहुत बड़ी बात है, ये भाई जी कोई नहीं वहां गए थे, देखो नहीं फिल्म या मान लो थे न्यूज वगैरह आज है ना, जो मतलब फैमिली के साथ देखी कौन से कि मान लो फिल्म वाला की वहां गाना ही टाइप का लगा, हीरोइन कपड़ा पहरेंगे अंदर, हाँ ये इसी वाली बात है कि भाई पास आते संस्कृति को अपना अपना शुरू को, भाई जब मान लो मुंबई आप मान लो बात करा आप अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन, तो भाई भाई बड़े कल्चर है शो, बट 60 साल की दुकान की नकरियां बेटी, आपने 60 साल की नकरी बेटी है, अरे गाँव वाले मान लो अपने कोई दादी है, 60 साल बाद नकरी थोड़ी बेटी है, लेकिन अमेरिका मिल जाए लोग कल्चर मांगो भाई, बगैर चीज इंपोर्टेंट जी कोई भाई, चीज इंपोर्टेंट जी कोई। अब होगा कहीं भाई ये मान लो बेटे कहीं बड़े नॉर्मल, मतलब भाई आपकी जिंदगी अलग जीवन, वहां के लिए सामान्य बात है, जहाँ इंग्लैंड का माँ एक भिखारी अंग्रेजी बोल रही है तो बात तो सामान्य बात है, आपने भिखारी इंग्लिश बोल रही को मतलब आप यार इंग्लिश, अब आप अठेक जयपुर में जयपुर में थाने एक रिक्शा वाला उनको हिंदी बात करता है, लेकिन थाने गाँव में मिले कल्चर बन बैठे, अरे बोल चाल बना देसी भाषा एकदम देसी ठेठ गंवार एकदम। अब जयपुर में जयपुर थाने रेड है वो हिंदी बात करती, क्योंकि बड़े कल्चर दिल्ली में बात कर लेती, मुंबई में बात करता नहीं हिंदी बात, साउथ में केरला में इंग्लिश बात करती बड़े इंग्लिश ज्यादा है, तो भाई विदेश में नशा विदेश में बाटा कल्चर ही हुए करना कहीं लोग बस चीज नहीं। आप देख रहे आपने मान लो कोई लेडीज है, मान लो नेचुरल, अब विदेश में सिस्टम था बनी भाई, विदेश में कई बार विदेशी आदमी आऊँ घूमा लेडीज वगैरह में, तो नेकरी होने का मतलब नेकरी टी शर्ट है आराम से नॉर्मल, मतलब भाई जी हमें घराना भी साफ सर, अब आप भाई जी मान लो 50 साल की लेडीज नेकरी में घूम रही है, आपने गाँव में कौन सी घूम बैठे कैसे घूम, तो कल्चर बन भाई सिस्टम है कौन, तो कल्चर पर डिपेंड करने, लेकिन अगर फिल्म एक्टर है तो वैसा विदेशी टाइप में हुए इधर अपन क्यों कौन समझाए खत्म कचरो ये समझो क्यों समझ, अगर पैसा तो भाई जहाँ विराट कोहली है वो कह मैं रिटायर भाग सकता, मैं अमेरिका में दार बस मन पसंद है न्यूयॉर्क वह है तो आगे ना बैंकर्स का, अब बच जाऊंगा दार, मैं अमेरिका जैसे खड़े माड़ा जोड़ा के सारा दार बच आप ज्यादा खेत नहीं जा सका, बस विराट कोहली में पैसा ज्यादा भाई तो वो बढ़ाएंगे जीवन शैली में पसंद आई आराम से बढ़ाएंगे, लोग अलग टाइप है अपना लोग उठे आपने बाद में बढ़ा चढ़ा ज्यादा बताऊं बढ़े सिस्टम को फैला दिया आपने, मतलब बात अपेक्ष मैंने मेरा बड़ी कर बेल बात अपेक्ष फैला दी ऐसा कल्चर ऐसा बोलचाल ऐसी है। अब कई बार थे फिल्मों पर जाए तो ज्यादा नेगेटिव असर होगा ना, पाश्चात्य संस्कृति को फिल्मों पर बहुत ज्यादा असर हुआ, फिल्मों के ऊपर यूएपीडी पर ज्यादा असर हो रही, पहले वाले फिल्म पुरानी फिल्मों में देखो थे हीरोइना की अलग ही स्टाइल ड्रेस है, हीरो की अलग ही है, हीरो की तो कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं आज भी नहीं, पहले पैंट शर्ट पहनता आज पैंट शर्ट लेकिन हीरोइन की आए नायिकाएं फिल्म में बनी थी तो वहां ड्रेस हम देखो थे आज छोटे छोटे कपड़ा पहन रहे, तो पाश्चात्य संस्कृति में पाश्चात्य का तुम्हारा कल्चर में उसी तो विदेशी लोग बठल ड्रेस पहने हुए, कई बार विदेशी आदमी आपने जहाँ जैसलमेर का आर बार का इलाका में हूँ रेतल डाका मठ टिब्बा को नहीं दौरा मन देख पाऊँ तो अठन ड्रेस पहने हुए घोघरा घूबरा और भाई पूरी चुंदड़ी वगैरह मन मस्त लगे क्योंकि मंगल ये जीवो आवे है अरे आप मंगली पहने नेकरी टी शर्ट तो बना ये लगे तो कल्चर है जिस, लेकिन धर्मेंद्र को मैं देखे परिवार की बहुत सिंपल सादो परिवार, अमिताभ बच्चन भी बहुत अच्छे, जया बच्चन बहुत कड़क है,
जी भैया सांसद भी है वो, खतरनाक है, क्रूर स्वभाव की है वो। चलिए हेमा मालिनी भी है, लेकिन बात थी क्रूर बात में टाइप। चलिए आप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पढ़ा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कब स्थापित हुई, शुरुआत कब हुई। तो पहले एक लाइन लिखो थे शानदार सी, ब्लू पेन से लिखना, सारा सारा एरो लगा लगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सन 1962 में शुरू हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सन 1962 में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सन 1962 में शुरू हुआ। नेक्स्ट एरो लगा के लिखें, सन 1969 में, सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कोष्ठ में लिखवा थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है स्पेलिंग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कोष्ठ में लिखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट में लिख लेगो इसरो की स्थापना की गई, की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय, की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। जी क्या किसी ने एक तरह का बेंगलोर, बेंगलोर है। नेक्स्ट लगा लिखो भारत में उपग्रह तकनीक, भारत में उपग्रह तकनीक तथा उससे संबंधित शोध कार्यों का जनक, भारत में उपग्रह तकनीक तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के जनक या शोध कार्यों का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। शोध कार्यों का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत में उपग्रह तकनीक और उसमें उससे संबंधित शोध कार्यों का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई पढ़ को नहीं आए थे यार, पहली क्लास का टॉपिक क्या करेंगे। नेक्स्ट आर्यभट्ट में लिखो, आर्यभट्ट डैश लगा दीजिए आगे। भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जो सोवियत संघ रूस की मदद से, जो सोवियत संघ रूस की मदद से, जो सोवियत संघ रूस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपित मतलब भेजा गया, सोवियत संघ रूस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट एरो लगाएं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ा गया, छोड़ा जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में हो, श्री हरिकोटा, ठीक है। 6 कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ा जाता है, 6 कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ा जाता है। पूर्ण विराम। अब हेडिंग लगाओ, कक्षीय वेग,
ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब है कक्षीय वेग को, मतलब ये को वेग जो मान लो कोई भी उपग्रह है ना बिन कक्षा में विस्थापित करा और भी विस्थापित करने के लिए अपन मतलब इन चलाने के लिए जो वेग चाहिए बिन बोले कक्षीय वेग। एक बार डेरिवेशन काट जा बढ़िया सा छोटा सा लिखिएगा आप इसमें एयर लगा। किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उसको दिया जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग, उसको दिया जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग, उसको दिया जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग कक्षीय वेग कहलाता है। उसको दिया जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग कक्षीय वेग कहलाता है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखे, जब कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर, जब कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है या पथ पर चक्कर लगाता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कोमा ग्रह व उपग्रह के मध्य, ग्रह व उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। लिख लिया। फिर पैराग्राफ छोड़ते हुए एरो लगा के लिखो, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के, स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़ते हुए नीचे लिखो, यदि ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम हो तो, यदि ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम हो तो, यदि ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम हो तो कोमा आरोपित गुरुत्वीय बल, आरोपित गुरुत्वीय बल बराबर लिखो जी एम एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ग्रह है ना देखो पूरा पर ओ बल का सी, हालांकि दोनों बराबर ही लगाओ है दिशा विपरीत में, ठीक है। नीचे लिखो नीचे वाली लाइन में अभिकेंद्रीय बल बराबर लिखो गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर लिखो गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर लिखो गुरुत्वीय बल, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर बराबर है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक अगर यहां पर इस जगह एक अटिन बगल में चित्र बना लीजिए, आ पड़ी पृथ्वी और आ है विगत चारों ओर की कक्षा की उपग्रह की, ठीक है ना। एक द्रव्यमान एम और त्रिज्या कैपिटल एच,
ओ इन चालू कर लिया। अच्छा वो भी तो आस कौन है अठे एक सारा थोड़ा लिख लियो मन जान दियो कोई बात ना थोड़ा ज्यादा लिख लिया मैंने अठे इधर अठे नहीं काम दे आपने चलो कोई ना कोई बात को नहीं अभी काट नो देखती ठीक है नहीं तो थोड़ा आगे और बढ़ा देना मतलब तो ही लिखना लेकिन थोड़ा और बढ़ा देना आगे थोड़ा ना लिख लो चलेगा थोड़ेगा अरे साहब उधर कक्ष सेवे को सूत्र आ चुकी है एक दो और तीन हो गया क्या जब उधर और कक्ष सेवे को सूत्र है मतलब जबकि कक्षा में ले वो उपकर चक्कर लगा ना बी को सूत्र है यानी गुरुत्व त्वरण और बी की त्रिज्या अब देखो हाँ समीकरण दो का लग रहे हैं नीचे लाइन लिखो समीकरण दो से स्पष्ट है कि ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह का कक्ष सेवे करता है ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह का कक्ष सेवे करता है और मनिका क्या हाल है बढ़िया हाँ क्या लिखा आपने समीकरण दो आ रही अब अगर से एच बढ़ा ने देखो एच और वी है देखो वी नोट है ना देखो ओ वी ओ ऑर्बिटल ओ है ओ ऑर्बिटल यानी कक्षीय वेलोसिटी यानी वेग है ना वो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो ओ अगर थे एस बढ़ाए हो मतलब पृथ्वी की सतह से दूर चला गया ओ बड़ा भाग सका ओ कम हो जा लो आएगा बात समझ मतलब क्या लिखा आपने समीकरण दो से स्पष्ट है कि पृथ्वी का क्या लिखा आपने ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह का कक्ष वेग घटता है ठीक है ना अब देखो आप अब देखो बताने दे दो आप वाले पृथ्वी है ठीक है ये त्रिज्या गति ये सेंटर ओ है अपना ओ ले ला या सेंटर से है देखो अपन एक स्मॉल आर दूरी पर यार इनकी सतह एच ऊंचाई पर एक उपग्रह है ना वो भी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं
ठीक है, तो आप आए पहली पढ़ी है कि कोई भी कर्ण पिंड वस्तु अगर वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है तो बिना एक अभिकेंद्री बल की जरूरत पड़ेगी। तो हम वो मान लीजिए अभिकेंद्री बल अस्सी, तो बी की पूर्ति कौन कर लो वहां का दुनिया के बीच में जो कोई गुरुत्वाकर्षण बल आक्षेपो करती, देखिए वो है, तो ये विकेंद्रीय बल को है, वो गुरुत्वाकर्षण बल को स्मॉल एम से स्मॉल कम में काटते हो, आर से आर काटते हो, तो वी नॉट स्क्वायर बराबर कैसी जेम बटा स्मॉल आर, एक सूत्र तो वो आसे अपने काम में। ठीक है, इसके अलावा अब आओ जाना कई बार ऐड हो तो प्रति स्तर पर ढूंढना लो, तो जी आर स्क्वायर कर दियो। ठीक है, आर की जगह कहीं कर दियो मैं आर प्लस एच और रख दियो। ठीक है, तो समीकरण 2 है। इन धागे में सोल्व क्या करियो, इन आर को मैं ले ली, एक आर काट दिया। ठीक है ना, कई बच्चों ऊपर जी आर बटा 1 प्लस एच एच बटा आर को। अब अगर मान लो एच बहुत कम है आर से, मतलब आर छोटा है, तो माँ बाप की जगह आर बड़ा है, एच बहुत छोटा है, तो इसको मतलब है कि बहुत छोटा मतलब बहुत बड़ी संख्या को भाग दे रहे, इसको मतलब है दिखाई नहीं कि आर है आर। ठीक है ना, कि आर बड़ा है, बड़ा बड़ा है एच से, मतलब बहुत बड़ा है, तब एच बटा आर बहुत छोटी राशि 0.0000, तो नगण्य मान छोड़ देंगे आप, छोड़ भाग सके देखो और से छोड़ दीजिए बटा में कहीं रही एक नगण्य का मतलब जीरो मान लो, तो 1 प्लस 0 मतलब एक, यानी वी नोट स्क्वायर बराबर क्या होगा जी आर, वी नोट स्क्वायर बराबर तो वी नोट बराबर क्या होगा अंडर जी आर। अभी हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्टार लगा के लिखो, प्लाइन वेग और कक्षीय वेग के बीच में संबंध। क्या लिखेंगे, प्लाइन वेग व प्लाइन वेग व कक्षीय वेग, वह कक्षीय वेग वी नॉट के मध्य संबंध। ठीक है, तो देखिए मात्र 1 सेकंड का मामला है, 1 मिनट का सॉरी। देखिए देखो, तो प्लाइन वेग का सूत्र क्या है, तेजस्वी प्लाइन वेग बता भाई तेजस्वी, वेरी गुड, रूट 2gr, फिर अठीन है आपने कक्षीय वेग, तो कक्षीय वेग बराबर कहीं है वी नॉट बराबर रूट जी आर, कहीं रूट जी आर। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है वी बराबर, इनमें यह लिखूं रूट 2 गुणा रूट जी आर, लिख सकते हैं, तो रूट जी आर गुणा भाई जी वी नॉट, तो आपने क्या जी देखो वी बराबर क्या जी रूट 2 वी नॉट, आइलो साहब, मतलब प्लाइन वेग है ना, तो कक्षीय वेग को रूट 2 गुणा है, आई बात समझ में, ज्यादा कौन सा ज्यादा कौन सा है, अरे तो इन रूट 2 गुणा करे तो एक मतलब वो वी ज्यादा है ना, तो बड़ा थोड़ा सा है। ठीक है, और लिखिया बाद में लो मार दीजिए, हो गया क्या भैया, नीचे लिखो अर्थात, या एक अंगुर हटा नहीं, नीचे लिखो यदि उपग्रह की चाल रूट 2 गुना या 41% बढ़ा दी जाए, यदि उपग्रह की चाल रूट 2 गुना या 41% बढ़ा दी जाए तो उपग्रह पलायन कर जाएगा, बटन निकल जी, तो उपग्रह पलायन कर जाएगा। यदि उपग्रह की चाल रूट 2 गुना या 41% बढ़ा दी जाए तो उपग्रह पलायन कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग को परिक्रमण काल,
परिक्रमण काल को मतलब है टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर पूरा लगा हम कतो टाइम लागी, ठीक है ना, यही है। तो इसमें लिखे पहले एक थ्योरी लिखें छोटी सी। किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर, किसी उपग्रह के द्वारा, तो चक्कर सा बोला बन कर है, किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में, ग्रह के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, उसका परिक्रमण काल, किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है, उसका परिक्रमण काल कहलाता है। अब नीचे लिखो पैराग्राफ छोड़ते हुए, लिखो माना किसी उपग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी है, माना किसी उपग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी है, अतः नीचे लिखो परिक्रमण काल कैपिटल टी बराबर उपग्रह की कक्षा की परिधि बट्टा उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग। तो परिधि को सूत्र बताओ भाई तेजस्वी, ओ तेजस्वी, परिधि को सूत्र 2πr, वेरी गुड। और कक्षीय वेग ने क्या लिखा, वी नोट से, वेरी गुड, लिख लो फटाफट डाल लो। अब देखो, अब मैं देखो एक वी नोट को सूत्र लिखो, एक बताऊं 88 एक वी नोट स्क्वायर बराबर आयो कैपिटल जीएम बट्टा आर आयो के, फिर वी नोट बराबर अंडर रूट जीएम बट्टा स्मॉल आर आयो ने, तो मैं वो डायरेक्शन दे दियो, जान पे लिखूंगा नहीं, 2πr ओ तो है ही है। अब दे लीजिए रूट जीएम बट्टे में रूट आर, अठिलेक्शन में देखो 2πr की पावर देखो, तो आधी, एक साप्ती, एक आधी कता बोले तो 3/2 आएगा, बट्टे में ओ है अपने कने रूट जीएम, अठे में कहीं लिखू चूंकि वी नोट बराबर है अंडर रूट जीएम बट्टे स्मॉल आर, ठीक है। हाँ ये सब नोट कीजिएगा। और को मिल अब इन भी लिख दिया, अच्छा लिखना बच्चों की एच इज वेरी वेरी, क्या है साहब।
एक आपने समीकरण नंबर 1 लगा दीजिए भैया। वो है जरा परिक्रमण काल को सूत्र। नोट कर लियो, करते हैं चर्चा। एक बात में छोटा टॉपिक और है, ऊपर है कुल ऊर्जा, वो भी छटा देंगे सर। देखो तो रब में क्यों लिखे, रब में लिखिए अगर श्याम बैठे बैठे लिखना और याद सरो है। देखो वापिस करना एक बार, परिक्रमण काल का मतलब कोई ग्रह भी सॉरी उपग्रह भी ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगा बोलो मेरे को परिक्रमण काल या टाइम पीरियड, इन हमेशा कैपिटल टी से लिखा जाए। तो समय बराबर का है दूरी बटा साल, यानी एक चक्कर में तय की दूरी बटा वी को अंदर भी चक्कर लगाती टाइम की चार रबा, तो उपग्रह की कक्षा की परिधि बटा उपग्रह की कक्षा की वेग, तो 2 पाई r बटा v नॉट। अब v को मान आप जाना हो है अपना, ठीक है ना बटा रख दियो अंडर चलो r की पावर 1 आधी, तो ये 3 बटा 2 जिम समीकरण नंबर 1 लगा दियो। अब आप यहाँ लिखो स्मॉल r बराबर वो बार चित्र बनाने भी देख लेते, इसमें r प्लस एच है, j बराबर जी आर स्क्वायर जाना अपन, ठीक है अटे रख देते r प्लस एच की पावर 3 बटा 2 और जी आर स्क्वायर है r m अंडर रूट 12 जिसी आइयो। अब देखो h है ना, देखो r से बहुत छोटा है, ये को मतलब है ये r में h को जोड़ना कोई मतलब को नहीं सर, उसका 2 4 5 10 किलोमीटर वो भी कोई प्रॉब्लम पड़े, ठीक है। तो r ओ h r प्लस h है ना, तो सिर्फ r के बराबर इसी r की का 3 बटा 2 होगी, डेढ़ पावर 1 यानी आधी ज्यादा बच गई, यानी r की पावर 1 बटा 2 बच गई, नीचे भी 1 बटा 2 है, जी की पावर कंबाइंड में लिख दी मैं r बटा जी की पावर 1 बटा 2 यार अंडर रूट में लिख दी मैं वो आगो आउट काल। अब पाछो क्या करें समीकरण 1 में, देखो समीकरण 1 हो रही तो मैं क्या करें t बराबर ओके कर दियो एक ओवर कर दियो मेरे को, तो देखो t स्क्वायर क्वेश्चन 4 पाई स्क्वायर ध्यान सुन जो इको स्क्वायर क्वेश्चन इको स्क्वायर इसको स्क्वायर क्वेश्चन 2 2 कटचे r की पावर कितनी बची 3 बची, तो 3 दी, फिर नीचे में कहीं अंडर रूट हट जी जी मेरे। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो कि 4 पाई स्क्वायर जीएमएस कैसा कांस्टेंट देना टी स्क्वायर समानुपाती है r की घात 3 यही केपलर को तरतीब, ठीक है। अब हेडिंग हो गजब सी उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा ठीक है। चलिए तो उपग्रह की कुल ऊर्जा कहीं बजी कक्षा में चक्कर लगाओ ने उपग्रह देखिए कुल ऊर्जा की बात स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा भी दुनिया के योग का बराबर कि कोई मान लो अपने उपग्रह और ओ मतलब सॉरी उपग्रह उपग्रह के चारों चक्कर लगाओ, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या के बराबर सी ये गतिज ऊर्जा प्लस ये वाली स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा निकालने है 1 बटा 2 एम वी नॉट स्क्वायर और गतिज ऊर्जा को निकालना है एच ऊंचाई पर ना जी एम एम अपॉन आर प्लस एच यार प्रति की सतह पर आर है जिसे रह सकती, तो लिखो एरो लगा के लिखो किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है, उसकी स्थिति गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखे माना कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या का कोई ग्रह, माना कैपिटल एम द्रव्यमान व कैपिटल आर त्रिज्या का कोई ग्रह है, कोई ग्रह है जिसके चारों ओर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह, कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह स्मॉल आर त्रिज्या की वर्ताकार
स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पहला थोड़ी देर नीचे लिखो। उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखो U बराबर माइनस का जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। समीकरण नंबर 1 लगा दीजिए। फिर नीचे लिखो उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा अरे एक मिनट सॉरी क्या कर दी, लिख ली थोड़ी देर, बोलोगे दिमाग को आउट सारे। हो गया। फिर नीचे उपग्रह की कुल ऊर्जा, हो गया। अब चलिए सेम है, आधी है पूरी है लेकिन माइनस की है। अरे मेरी बात सुनो, अटेन देखो जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, अटेन जी एम एम अपॉन स्मॉल आर है। हम कॉमन लिखना ओ 1/2 माइनस 1 बसी 1/2 मोती माइनस को 1 घटाने की तरफ से माइनस का 1/2 कौन बचा गए, तो माइनस को 1/2 बच को नीचे जी एम अपॉन आर है, तो नीचे लिखो दिया, अगर लिख लियो तो नीचे लिखो। ये रोल का उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि उपग्रह ग्रह से बंध है, बंधा हुआ है। उपग्रह ग्रह से बंध है। फिर नीचे लिखो उपरोक्त आता है, लिख ली सीधे E बराबर U/2, वो सूत्र था कक्षा 12 में भी बोलो। E बराबर U/2 बराबर माइनस का K, मतलब कुल ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा ध्यान सुनजो, परिमाण में तो गतिज ऊर्जा का बराबर है और स्थितिज ऊर्जा की आधी है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को मान ओ देख लो चाहते, स्थितिज ऊर्जा को देखो ये माइनस है, स्थितिज ऊर्जा या एक्स्ट्रा तो भाग दियो दो, मतलब डबल है, नहीं को आधी कर दी भी को नहीं का बराबर की बा। फिर के को मान खाया है, देख लो जी एम एम बटा 2r है, तो ये बराबर यही का, लेकिन माइनस को बराबर लगा लिया, और सूत्र बहुत काम का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।